नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कुछ इस तरीके से ट्रक भरकर गिट्टी खरीद रहे हैं तो ट्रक ट्रॉली को मापकर कितना क्यूबिक फीट गिट्टी है इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं ट्रक वाले ने सही से मापा कि नहीं मापा, माप कर ज़्यादा पैसा ले लिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपको किसी भी तरह का डाउट ना हो, इसलिए यदि आप ट्रक भरकर गिट्टी खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले ट्रक को मापना सीख लीजिए, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई आपको बेवकूफ़ बना ना सके। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरी ट्रक खरीदी है। ट्रक खरीदने के बाद ट्रक में जितनी भी गिट्टी है उसको आप बिल्कुल प्लेन करा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने गिट्टी को पूरा प्लेन करा दिया है। प्लेन कराने के बाद किसी भी एक जगह से आपको चौक से निशान लगा देना है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चौक से निशान लगा दिया है, ताकि गिट्टी खाली होने के बाद हम ये माप सकें कि भाई कितनी ऊंचाई तक, कितने फीट तक गिट्टी भरी थी। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद पूरी की पूरी गिट्टी आप खाली करा लेंगे। तो गिट्टी अनलोड होने के बाद, यानी कि गिट्टी को खाली करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप में आप पूरी की पूरी ट्रक की जो लंबाई है उसको माप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ट्रक की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद ट्रक की जो टोटल लंबाई यहाँ पर थी वो 21 फीट थी, यानी कि 21 फीट इस ट्रॉली की टोटल लंबाई थी। तो इसी तरीके से आप भी ट्रक की लंबाई पूरी माप कर लिख लेंगे। नेक्स्ट यदि हम ट्रक के चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर ट्रक की जो चौड़ाई थी वो 6 फीट थी। नेक्स्ट यदि हम ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको टेप लगाकर जहां पर आपने चौक से निशान लगाया था, जितनी ऊंचाई तक गिट्टी भरी थी उसको आप माप लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने टेप लगाकर जब मापा, जहां पर चौक का निशान लगा था वहां तक जब हमने मापा तो भाई 6 फीट आया। तो 6 फीट हाइट तक गिट्टी हमारी भरी थी। तो इसी तरीके से आप ट्रक की लेंथ, ब्रीथ और जिस ऊंचाई तक गिट्टी भरी थी उसको माप लेंगे। मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रक की जो लेंथ है 21 फीट है, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई 6 फीट है और हाइट यानी कि जिस ऊंचाई तक गिट्टी भरी थी वो 6 फीट है। तो चलिए इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल गिट्टी जितनी भरी थी उसका वॉल्यूम क्या हुआ, उसका आयतन क्या हुआ। तो सबसे पहले लेंथ यानी कि लंबाई, तो ट्रक की जो टोटल लंबाई थी वो 21 फीट थी, इंटू ट्रक की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, तो ट्रक की जो चौड़ाई थी वो 6 फीट थी, इंटू ट्रक की जो हाइट यानी कि जहां तक गिट्टी भरी थी वहां तक की जो हाइट थी वो भी 6 फीट थी। अब चलिए इन तीनों का गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल गिट्टी का जो वॉल्यूम था, यानी कि ट्रक में जितनी गिट्टी भरी थी उसका टोटल आयतन कितना था हमें पता चल जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 756 क्यूबिक फीट आ गया, यानी कि 756 क्यूबिक फीट टोटल गिट्टी यहाँ पर भरी थी। तो इसी तरीके से आप गिट्टी का वॉल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट पता होना चाहिए। तो हमारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में 62 रुपये यानी कि 62 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गिट्टी मिल रही है और ट्रक में टोटल 756 क्यूबिक फीट गिट्टी है। तो जितना क्यूबिक फीट जितना क्यूबिक फीट आया था और 1 क्यूबिक फीट गिट्टी का जो रेट चल रहा है उसी में आप गुणा कर देंगे। तो 1 क्यूबिक फीट गिट्टी का रेट 62 रुपये यानी कि 62 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से चल रहा है और ट्रक में टोटल 756 क्यूबिक फीट गिट्टी भरी है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 46,000। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी ट्रक में कितनी गिट्टी भरी है उसका आप क्यूबिक फीट निकाल कर और 1 क्यूबिक फीट गिट्टी का जो रेट चल रहा है उससे गुणा करके पता कर सकते हैं कि टोटल कितने रुपए की गिट्टी हो गई। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि इस ट्रक को अनलोड करने का, यानी कि गिट्टी उतारने का लेबर रेट भी लगा था। तो यदि हम लेबर रेट की बात करें तो भाई साहब 1200 रुपये लेबर रेट लग गया था। तो 1200 रुपये गिट्टी उतारने का लेबर रेट हो गया। अब चलिए हम दोनों को जोड़कर देखते हैं कि भाई इस गिट्टी को खरीदने में हमारा कितना पैसा खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 48,072 रुपये का हमारा टोटल खर्च हो गया 756 क्यूबिक फीट गिट्टी खरीदने में। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी ट्रक में कितनी गिट्टी है इसका कैलकुलेशन करके उसका रेट निकालकर प्लस अनलोडिंग का चार्ज निकालकर टोटल खर्च निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको टोटल खर्च निकालकर दिखा दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और यदि आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।